Let's big hand for Pastor Nitin. सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज की संध्या समय के लिए जो उसने मेरे जीवन में दिया कि आपके समक्ष प्रभु के उस उम्दा वचन को मैं लेकर के आने पाऊँ। और साथ में यहाँ की जो सीनियर पास्टर है, पास्टर जेम्स चेले, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया, आमंत्रित किया कि प्रभु के वचन को मैं आपकी कलीसिया में संबोधित करने पाऊँ। उसके साथ साथ हमारे FPCGI के चेयरमैन, साथ में पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड देश त्रिपुरा के सीनियर पास्टर डॉक्टर मैथ्यू थॉमस की तरफ से भी आप सभी के लिए मैं अभिवादन लेकर के आता हूँ। वे सदैव आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं और उन्होंने अपनी ग्रीटिंग्स आपके लिए भेजी है। साथ ही साथ पास्टर जैसन, पास्टर मरकुस, हमारे कलीसिया के जितने भी कार्य समिति के सदस्य हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुपम नाम में स्वागत करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि इस जो मीटिंग का थीम है वो ही है फास्टिंग एंड प्रेयर। जब आप प्रभु के वचन में देखते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है तो बहुत रफ्तार से मैं जाना चाहूंगा, बहुत सी बातें आपके बीच में रखनी केवल 35 मिनट ही मेरे पास है, तो आप पाते हैं कि उपवास के बारे में बाइबल बहुत सी बातें बताती है। दोनों ही भागों में, पुराने नियम में और नए नियम में कई स्थानों पर आप देखते हैं कि परमेश्वर के दास और दासियों ने फास्टिंग किया, उपवास किया, प्रार्थना किया। कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए उपवास किया, कुछ लोगों ने लंबे समय के लिए उपवास किया, कुछ लोगों ने कुछ उत्तम पदार्थों से उपवास किया, कुछ लोगों ने पूर्णतः भोजन के पदार्थों से उपवास किया। अलग अलग प्रकार की फास्टिंग और अलग अलग विषयों के लिए फास्टिंग या उपवास आप बाइबल में देखते हैं। लेकिन जब आप वर्तमान के समय में आते हैं, मतलब हमारे कंटेम्पररी टाइम्स में जहां पर हम जी रहे हैं, फास्टिंग बहुत ही कम हो चुकी है, उपवास बहुत ही कम देखा जाता है। और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं अनुभव के साथ ये बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि कई कलीसियाओं में हम जाते हैं, कई स्थानों में प्रभु की सेवा करते हैं, कई सेवकों से हमारा बातचीत है, उठना बैठना है, तो ये चीज देखा गया है कि आज विश्वासियों के अंदर फास्टिंग की बहुत ही कमी पाई जाती है। निश्चित तौर पर परमेश्वर के दास तो हमेशा उपवास करते हैं, जैसे कि अपने बारे में बताया तो हमारा वीकली फास्टिंग चलता है और कई लोग ऐसा करते हैं। लेकिन बहुत से जो नई पीढ़ी या नए युग के जो लोग आ रहे हैं वो फास्टिंग को इग्नोर करते हैं, उपवास को अनदेखा करते हैं। और बीते समय में मैं संदेशों को सुन रहा था, यहाँ पर परमेश्वर के दासों ने प्रचार किया, पास्टर जेम्स ने किया, पास्टर विल्सन ने किया, कल पास्टर मार्कुस ने किया। मैं संदेशों को सुन रहा था और परमेश्वर के दासों ने कई परमेश्वर के वचन से उपवास के बारे में, प्रार्थना के महत्व को हमारे बीच में रखा। लेकिन कई बार इन सारी बातों को जानने के बाद भी हम फास्टिंग करने के लिए सामने नहीं आते। अगर आप मुझसे पूछे कारण क्या है, तो क्या हो सकता है, क्या लगता है, क्या रीजन है? अब पूरा प्रचार तो हो नहीं पाएगा, समय उतना है नहीं, इसलिए कम से कम थोड़ा हम आपस में बातें ही कर लेते हैं। क्या हो सकता है रीजन? हम क्यों फास्टिंग को इग्नोर करते हैं? हम क्यों फास्टिंग से बचना चाहते हैं? मुझे याद आता है जब हम लोग अपने कॉलेज के समय पर थे, जब फास्टिंग का दिन आता, मालूम है कि अब ये दूसरा बुधवार आने वाला है, फास्टिंग रहेगा, तो कुछ हमारे विशेष विद्यार्थी लोग थे, वो उसके पहले की जो आउटिंग होती थी ना, क्योंकि आउटिंग तो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार करना है, वो पूरा अपना पैकेज लेकर आ जाते थे। पास्टर जैसे को पूरा पैकेज लेकर आते थे, क्योंकि उनको पता है कि उनसे फास्टिंग नहीं हो पाएगी और खाना तो मिलेगा नहीं, तो अपना जुगाड़ देखना पड़ेगा। सबसे पहला कारण आप देखेंगे आज लोग उपवास क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं जिसे उपभोगवाद कहा जाता है। उपभोगवाद, अ कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, एक ऐसी संस्कृति जहां पर लोग केवल उपभोग करना चाहते हैं और जानते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया बोले, हमेशा हमको उपभोग करना है, देखना है उसे। चाहे आप कोई वीडियो बोले, आजकल इतने वीडियोस आते हैं, हम उसको उपभोग, मतलब हम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम उसे देखते। इतने पिक्चर्स हैं, उपभोग करते हैं। कई बार कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हम सुनते हैं, उपभोग करते हैं, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसी प्रकार से खान पान में भी आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है।
आज घर का खाना लोगों को पर्याप्त नहीं है, आजकल बाहर जाना है, फिर बाहर जाना है तो बाहर जाना फिर कहां, सड़क से लेकर के 5 स्टार होटल तक जाना है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर लोगों को उपभोग करना बहुत पसंद है, खाना पीना और अपने शरीर को संतृप्त करना, उसे भरना बहुत पसंद है। इसलिए आज अमेरिका में और इंडिया में भी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, बहुत बड़ी समस्या। उसके द्वारा अनेकों बीमारियां आज हमारे देश और पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। इसके विषय बाइबल में एक बात देखी, कई बार आपको लग रहा है बाइबल इसके बारे में नहीं बताती। आप तीतुस की पत्री खोलें, मैं केवल 2-3 आयतें आपके बीच में रखूंगा। मैं चाहूंगा माइक आप ले लें, बहनों या भाइयों में से कोई एक, और कृपया कर इन आयतों को माइक से ऊंची आवाज में पढ़ने में सहायता करें। खोलें तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, और मैं चाहूंगा ऊंचे स्वर में उसकी 12 आयत पढ़ने में सहायता। यस सिस्टर, आप माइक में एक बार पढ़ दें फिर से, आखिरी के 2 लाइन जी। और मुझे निश्चय है, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर। तीतुस 1:12 उसका अंतिम भाग पढ़े क्रेती से। क्रेती लोग सदा झूठे, ध्यान से सुनिए, बहन जब पढ़ती है ध्यान से सुनिए। क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। आलसी पेटू होते हैं। इंग्लिश में वर्ड आया है ग्लटन, ग्लूटन बोलते हैं कुछ लोग। एक दूसरे हिंदी अनुवाद में आया है भुक्कड़। आपकी बाइबल में ट्रांसलेशन नहीं लाया। कई बार हम परमेश्वर के प्रति उपवास में क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि हमारा शरीर हमें उपवास करने नहीं। हम अपने आप को संतृप्त करना चाहते हैं, अपने पेट को हम भरना चाहते हैं, और अपनी अभिलाषाओं को, जो भोजन की लालसा है, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम फास्टिंग नहीं करते। और आजकल कई लोगों को चिकित्सकों ने डरा दिया है कि आप उपवास मत करना, आप फास्टिंग मत करना। फास्टिंग उपवास आप करोगे तो आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। मैंने बहुत से परमेश्वर के दास जो आज सेवा में हैं, हमारे मित्र हैं, वो फास्टिंग नहीं करते। मैं आज 3 बातें समय के अधीनता में रहकर आपके बीच में रखना चाहूंगा कि बाइबल में उपवास के बारे में क्या कहा गया है। पहली बात, उपवास करना है या नहीं करना है। उसके बाद उपवास है तो किस प्रकार का हमारे जीवन में फास्टिंग होना चाहिए। और मुझे पता है 40 दिन का उपवास हमारी कलीसिया में चल रहा है यहाँ पर, और आज मुझे लगता है 11वां दिन है, और मैं जानता हूँ बहुत से लोग हमारे बीच में जो उपवास के साथ बैठे हैं। लेकिन मैं केवल इन 40 दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ष की आपके सामान्य मसीही जीवन की मैं बातें कर रहा हूँ। कई बार परंपरा रीति रिवाज को लेकर हम सब विशेष दिनों में विशेष उपलक्ष्य में फास्टिंग करते हैं, लेकिन मैं एक उपलक्ष्य या दिन के फास्टिंग की बात नहीं कर रहा। मैं आपके व्यक्तिगत नियमित मसीही जीवन में उपवास के महत्व की बात कर रहा हूं। तो आइए कुछ आयतों को, केवल 3 आयतें हैं, उसमें से 3 महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा जो फास्टिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 33 और 34 आयत पढ़ने में सहायता करें। माइक में पढ़ने तो अच्छा रहेगा। लूका 5 उसका 33 और 34। लूक चैप्टर 5 वर्स नंबर 33 एंड वर्स नंबर 34। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कुछ लोग आकर के यीशु पर क्या कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं। क्या है आरोप? यूहन्ना बपतिस्मा के चेले क्या करते हैं?
फास्टिंग करते हैं। यहां तक कि जो सदूसी फरीसी लोग हैं, उनके जो चेले हैं, वो भी क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं। लेकिन तेरे चेले, मतलब यीशु मसीह के चेले, वो क्या करते हैं? वहां पर क्या लिखा है? पढ़िए सिस्टर, माइक पे पढ़िए। एक सिस्टर को माइक में पढ़ने के लिए। हाँ जी, क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा, हाँ, यूहन्ना के चेले तो या बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया उसका करते अंतिम लाइन पढ़ दीजिए। परंतु और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते परंतु तेरे चेले क्या करते हैं? खाते पीते खाते पीते हैं, उपवास ही नहीं करते, राइट? और कई बार हम भी यीशु के ऐसे अनुयायी हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, फास्टिंग नहीं करते। लेकिन आगे बढ़िए, यीशु मसीह क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब लोगों ने आरोप क्या लगाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यीशु प्रत्युत्तर क्या दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। पढ़िए सिस्टर, आगे पढ़िए उसी का। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, अभी यीशु ने उनसे कहा 34 वर्ष, क्या तुम बरातियों से हाँ, जब तक दूल्हा उनके साथ रहे 35 आयत पढ़ दे। उपवास कर, परंतु वे दिन आएगा, परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, जिन दिन में तुम दूल्हा, मतलब प्रभु यीशु मसीह चेलों से क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। अभी यीशु उनके साथ था, डेफिनेटली आत्मिक तौर पर यीशु अभी भी हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, सदैव हमारे संग है। लेकिन प्रत्यक्ष रीति से, शारीरिक रीति से यीशु मसीह क्या किया जाएगा? उनसे अलग किया जाएगा। और तब क्या करना सिस्टर? बढ़िए अंतिम तब वे लाइन। उन दिनों में उपवास करेंगे। तब वे उन दिनों में क्या करेंगे? उपवास करेंगे। पहला पॉइंट, परमेश्वर हमसे उपवास की अपेक्षा। हालेलुया। जीसस एक्सपेक्ट अस टू कीप फास्टिंग। बाइबल में कुछ भी बातों के लिए आज्ञा दी गई है, कुछ बातों के लिए आज्ञा नहीं दी गई है, लेकिन अपेक्षा की गई है। आज्ञा किन बातों की दी गई है? 10 आज्ञाएं, सब आपको पता है, केवल 10 आज्ञा जानते हैं, 613 आज्ञाएं हैं बाइबल में। मैं नियम में आएंगे आप, 2 महान आज्ञाओं को आप जानते हैं, उसके अलावा अनेकों और आज्ञाएं दी गई हैं। लेकिन आज्ञाओं को छोड़कर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, जो आज्ञा भी नहीं, परंतु क्या है? अपेक्षा। और यह अपेक्षा कोई इंसान हमसे नहीं कर रहा, यह अपेक्षा कौन कर रहा है? स्वयं हमारा दुल्हा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा दुल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो क्या बोल रहा है कि जब मैं अपने लोगों से दूर चला जाऊंगा, शारीरिक रीति में, प्रत्यक्ष रीति से उनसे दूर रहूंगा, तब वो मेरे लिए क्या करेंगे? उपवास करेंगे। आमीन, हालेलुया। हाथ उठाइएगा। मैं चाहूंगा हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि आज से हम नियमित रीति से, अब वो नियमित का मतलब क्या है? मैं प्रतिदिन की बात नहीं कर रहा, नियमित मतलब वो चाहे आपके लिए हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, महीने में 2 दिन, 2 महीने में 1 बार, या कुछ भी हो सकता है आपके लिए। क्या आप उसकी अपेक्षा को पूरा करने के लिए तैयार? अपने आप से आप इस प्रश्न का उत्तर दें। ना अपने हाथों को उठाएं, ना आप हाँ या ना मुझसे करें या पासवान से, किसी से नहीं करें। अपने मन में आप इस प्रश्न को करें, क्या मैं अपने दुल्हे की अपेक्षा को पूरा कर रहा हूं या कर रही हूं? और यदि नहीं, तो मैं चाहूंगा आज का ये दिन या फिर ये हमारे चालू जो फास्टिंग प्रेयर है, हमारे लिए एक प्रेरणा का कारण बन जाए कि हम अपने दुल्हे के लिए क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे। आमीन, हालेलुया। जाहिर है, लाजमी है, उसने कोई आदेश हमें नहीं दिया, उसने कोई आज्ञा हमें नहीं दी। अगर तुम फास्टिंग नहीं करोगे तो तुम नरक में चले जाओगे, राइट? अगर तुम फास्टिंग नहीं करोगे तो आशीषें तुम्हारे जीवन में रुक जाएगी। अगर तुम फास्टिंग नहीं करोगे तो मैं तुमसे क्रोधित हो जाऊंगा। कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। इसलिए कई बार हम उपवास को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह की अपेक्षा है कि उसके विश्वासी, उसके अनुयायी उसके नाम से क्या करें? उपवास करें। आमीन, हालेलुया। क्विकली हम उसके दूसरे पॉइंट में जाएंगे। मत्ती 6 उसका 16 से 18 कर दे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 to 18। जब तुम उपवास करो जी, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास की जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो,
ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात हमने सीखी कि परमेश्वर हमसे उपवास की अपेक्षा करता है, मींस गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू फास्ट। दूसरी बात, उपवास प्रदर्शन की बात नहीं। फास्टिंग इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड। बहुत सी चीजें हम दिखाते हैं, राइट। आज जैसे मुझे प्रचार करना है, कोट तो 10-15 दिन से पहना ही नहीं, अंदर रखा हुआ था, लेकिन आज प्रचार करना है बोल के कोट निकाल करके शर्ट आयरन करके पूरा पहन के आ गया। क्या उद्देश्य है? दिखाना है। बहुत सी बातें हम जो करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? दिखाना। लेकिन बाइबल में एक बात लिखी है कि जब तुम उपवास करो ये लोगों को दिखाने के लिए ना हो। बहुत से लोग जब फास्टिंग करते हैं सब बताते फिरते हैं, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा फास्टिंग है। और फिर यीशु मसीह के समय में तो लोग बसर में तेल भी लगाते थे, नहाते भी नहीं होंगे शायद, क्योंकि लोग देखकर सोचे ना इतना उदास मायूस लग रहा है, हो सकता है आज फास्टिंग चल रहा हो इसका, ताकि लोग तारीफ करें कितना धर्मी है, कितना प्रभु के निकट रहता है। लेकिन वचन के अनुसार क्या लिखा है? तुम्हारी उपवास, तुम्हारी प्रार्थना लोगों के सामने दिखावे का कारण ना हो। आमीन। कई लोग बताते हैं मैंने 21 दिन की फास्टिंग रखी, मैंने 40 दिन की फास्टिंग रखी, मैंने 76 घंटे की फास्टिंग रखी। लेकिन वचन में क्या लिखा है? अंतिम आयत या अंतिम वाक्य जो आपने पढ़ा, क्या लिखा है वहां पे? ताकि लोग नहीं परंतु पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। ताकि लोग नहीं, देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले नहीं, लेकिन तेरे पिता जो स्वर्ग में है तुझे क्या करें? क्या करें? इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। क्योंकि आपका उपवास, आपका फास्टिंग लोगों के लिए नहीं है कि आप कितना सैक्रिफाइस अपने भोजन को कर सकते हो या आप कितने आत्मिक अनुष्ठान, क्योंकि कई लोग फास्टिंग को आत्मिक अनुष्ठान मानते हैं। ये कोई अनुष्ठान नहीं है, ये कोई परिपाटी नहीं है, ये कोई रीति नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत संबंध जो आपको परमेश्वर के साथ और गहरा बनाना है उसकी एक पद्धति है। क्योंकि फास्टिंग क्या है? आपने कई संदेशों को सुना है। फास्टिंग में परमेश्वर से आप अपनी आवश्यकताओं को मांगते हैं, फास्टिंग में आप परमेश्वर में पश्चाताप करते हैं, फास्टिंग में आप परमेश्वर के और निकटता में बढ़ते हैं, फास्टिंग में आप उसके वचन को पढ़ने के लिए समय व्यतीत करते हैं, फास्टिंग में आप पाप और संसार से अपने आप को अलग करते हैं, फास्टिंग में आप अपनी इच्छाओं को मारते हैं। अनेक बातें आपको वचन से बता सकते हैं, लेकिन आज समय नहीं है। लेकिन फास्टिंग अगर आप रखे हैं तो आपको क्या नहीं करना है, वो ये है कि यह लोगों के लिए दिखावे का कारण न होने का है। ये आपके और आपके परमेश्वर के बीच रहेगा। डेफिनेटली घर के लोगों को तो मालूम चल जाएगा, क्योंकि खाना नहीं बनाना है उनको बताना पड़ेगा, राइट। तो घर वालों से नहीं बन सकते, उनको बताना ही पड़ेगा। केवल मैं घर में बताता हूँ कि मेरे नाश्ता बनाना, बोले क्या हो गया, नाश्ता नहीं कर रहे आप, तो समझ आए हाँ आज फास्टिंग है। फिर जब मैं कॉलेज के बाद आता हूँ बोलते लंच लगा दे, भूल गया फास्टिंग है, तो बोला उपवास में आज। इसलिए घर में जरूर बताना ताकि खाना बर्बाद ना हो। लेकिन याद रखें तो आप घर से बाहर जाते हैं, कोशिश करें कि आपका उपवास लोगों के सामने प्रदर्शन ना बने। और यीशु मसीह भी बोलते हैं कि अच्छे से तेल लगा के, साबुन लगा के, नहा धो के बढ़िया निकलना, ताकि जब लोग आपको देखें तो, जैसे कि कई बार जो लोग अन्न मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, आपको देखे होंगे, कई बार देख के लगता है कई दिन से बेचारा खाना नहीं खाया होगा, थोड़ा सा इसको क्या करते दान दे रहा है। कई बार लोग फास्टिंग करते हैं तो मुंह ऐसे ही हो जाता है, एकदम फास्टिंग की एक दिन हुआ है ऐसा लगता है एक हफ्ते से खाना नहीं खाया है। इतनी मायूसी, इतना दुख, इतनी कमजोरियों के चेहरे में दिखती है। प्रभु का आनंद कहां चलता है पता नहीं चलता। लेकिन वचन में क्या लिखा है? तू अच्छे से तैयार होना, यहाँ तक तेल लगाना। उस समय तेल तैयार होना, आजकल तो तेल के अलावा बहुत सी चीजें आ गई तैयार होने के लिए, लेकिन उन्होंने तेल और अपने आप को साफ, ताकि लोग देखकर ये ना समझे कि तूने उपवास। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, उसकी अपेक्षा है कि हम फास्टिंग करें, और ऐसी फास्टिंग करें, ऐसा उपवास करें जो लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं करते। क्विकली उसके थर्ड पॉइंट में हम आएंगे। मैं चाहूंगा यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 58 उसकी 9 और 10 आयत पढ़ने से।
Isaiah chapter 58, 9 and 10. तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करेगा और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार तुम्हारा सा उजाला हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना आशीष भरा ये वचन है, कितनी सारी आशीषें इसमें लिखी है, आपने गिना? अब घर जाकर गिनिएगा कितनी आशीषें इसमें लिखी है। लेकिन ये सब आशीषें कब रिलीज होंगी, कब आएंगी, कंडीशन क्या है, क्या लिखा है वहां? अगर आप उस अध्याय का शीर्षक देखेंगे तो वहां शीर्षक में क्या लिखा है? उचित उपवास। अंग्रेजी की बाइबल लिखा है एप्रोप्रिएट फास्टिंग। एक उचित मतलब अनुचित उपवास भी होता है। हाँ, अगर उचित यहाँ लिखा है तो डेफिनेटली अनुचित उपवास भी होगा और वो लोग करते रहे होंगे। इसलिए परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के आत्मा से उत्प्रेरित होकर हमें ये बताया कि हमारा उपवास कैसे हम उचित बना सकते हैं। पहले मैंने स्टार्ट किया कि आजकल लोग उपवास ही नहीं रखते, और अब उपवास नहीं रखते चालू करके हम वहां आके पहुंच गए हैं जहां पर उचित और अनुचित उपवास भी देखा जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आजकल ये बाइबल बहुत से लोगों के लिए एक अतीत की कथा बन गई है। बहुत से आधुनिक युग के लोग आज इस बाइबल को समय संगत नहीं मानते। वो ये बोलते हैं ये बाइबल पुरानी है, पुराने लोगों में लिखी गई, और ये फास्टिंग वगैरह आज हमें कोई मतलब नहीं है, रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं। वो नहीं मानते कि ये बाइबल आपके लिए है या इसमें लिखी गई बातें आपको संबोधित की गई है। वो बोलते हैं इसकी बातें और इसकी चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी, वो अतीत में हो चुकी, अब आपके लिए इसमें कुछ नहीं। अब बिलीव नहीं करेंगे, जापान के 2 वैज्ञानिक, उन्होंने एक शोध पेपर लिखा, रिसर्च पेपर, उनका डिसर्टेशन, और उनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला। आप जाकर रिसर्च करेंगे। उनका टॉपिक था ऑटोफैजी। उतने डिटेल में तो जाएंगे नहीं, उसका सीधा अर्थ मैं आपको बताता हूं। उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि फास्टिंग के दौरान, उपवास के दौरान आपके बॉडी के सेल क्या होते हैं? रिन्यू। हेलो, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको लगता है कि बाइबल पुरानी हो चुकी है। आज की बाइबल की बातें हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती, जो मन करता है वो ले लो, बाकी सब क्या करो, छोड़ो। उन्होंने रिसर्च किया, 2016 में उनको नोबेल प्राइज मिला इस बात को पता लगाने में कि फास्टिंग करने की क्या क्या फायदे। लेकिन परमेश्वर के वचन ने हजारों साल पहले बता दिया, हमें मतलब ही नहीं। हमें सेक्युलर विज्ञान की जरूरत पड़ रही है उपवास के महत्व को आज हमारे प्रिय लोगों को बताने के लिए। सेक्युलर विज्ञान की मतलब गैर मसीही सिद्धांत की विज्ञान। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये जो उपवास के बारे में बताया गया, ये आपके आत्मिक, शारीरिक और पूरे व्यवहारिक ओवरऑल उन्नति के लिए बताया गया। व्यवहारिक क्यों? मैं आपको इसमें 3 बातें हमने पढ़ी। अभी जो आयत आपने पढ़ा कि तुम लोग फास्टिंग करते हो, मतलब तुम लोग उपवास करते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में ये 3 बातें नहीं है। वो 3 बातें कौन कौन सी है? सबसे पहली बात वहां लिखा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर के सामने नम्रता नहीं है। तुम उपवास करते हो लेकिन तुम परमेश्वर के सामने दीन नहीं। वहां क्या लिखा है? जिसमें, मतलब मैं किस उपवास से प्रसन्न होता हूं? जिसमें मनुष्य स्वयं को क्या करेगा? दीन करे, हम्बल हो। 3 बातें बस बताऊंगा इस तीसरे पॉइंट के अंदर। हमारा उपवास कई बार क्या होता है? आत्म महिमा मंडल के लिए होता है, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए होता है, अपने आत्मिक, अपने अनुष्ठान को प्रदर्शित करने के लिए होता है। लेकिन वचन में लिखा है तुम्हारी फास्टिंग में यदि नम्रता, दीनता नहीं है तो मैं उससे प्रसन्न नहीं। मैं नहीं, हमारा परमेश्वर। फिर आगे बढ़कर दूसरी बात वो बोलता है कि तुम्हारी फास्टिंग में, पढ़ेंगे उसका कंटिन्यू,
स्वयं को दीन करे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ। अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, हाँ। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार करते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह है। मतलब ये प्रश्न आज हर एक उपवास करने वाले से किया जा रहा है। आज फास्टिंग का 11वां दिन है। लगभग आधे से भी ज्यादा समय हमारे सामने बचा हुआ है 40 दिन तक पहुंचने के लिए। यदि आज तक या अब तक ये बात हम अपने जीवन में नहीं लाए, तो मुझे लगता है ये परमेश्वर वचन आज हमारे लिए है कि हम आज से इसको अपने जीवन में लागू करें। फिर दूसरी बात वो बोलता है, पहली बात परमेश्वर ने नम्र बने, दीन बने। आगे जाकर क्या बोलता है वो? क्या सिर को झाड़ू के समान झुकाना, अपने नीचे उसकी छठी आयत पढ़े सिस्टर, ऊंची आवाज से। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। हाँ, अब दूसरा, पहला जिस उपवास से प्रसन्न होता हूँ तुम अपने आप को दीन करो। अब फिर से वो बोलता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। दूसरी बात पढ़िए सिस्टर, कंटिन्यू। वह क्या यह नहीं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का वह धुआं तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब चूहों के टुकड़े टुकड़े कर ये देना। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मैं केवल एक वाक्य आपको बोलूंगा, दूसरों के साथ न्याय करना, डूइंग जस्टिस विद अदर्स। पहली बात अपने आप को नम्र करना, किसके सामने? परमेश्वर के सामने। दूसरी बात दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में क्या लेकर के आना? न्याय, भलाई, करुणा, दया, कर्मनिष्ठा, आदर, सम्मान, सदाचार। परमेश्वर के सामने जब हम फास्टिंग करते हैं नम्र बनते हैं, लेकिन दूसरों के साथ, बाहर वालों के साथ हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में न्याय प्रदर्शित वचन में। कई बार हम फास्टिंग ये सोचते हैं केवल मेरा और परमेश्वर के बीच की बात है। वो बिल्कुल नहीं। बहुत से लोगों को ये लगता है फास्टिंग मतलब मैं और मेरा परमेश्वर। नो, आपके वचन से मैं बातें कर रहा हूं, क्योंकि इजराइल लोग भी उपवास करते थे, लेकिन उनके उपवास में ये बातें नहीं थी। इसलिए परमेश्वर का यशायाह उनको बताता है कि तुम्हारा उपवास अनुचित उपवास था। मैं तुम्हें बताता हूं परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है। हमारा फास्टिंग का गोल क्या है? परमेश्वर को खुश करना है। अगर नहीं है तो बता दीजिए। आप वेट कम करने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, बता दो, फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे। हम फास्टिंग उपवास क्यों कर रहे हैं? कि हम अपने परमेश्वर क्या करें? प्रसन्न। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमसे अपेक्षा करता है। हमारा पहला पॉइंट यही था, ना कि वो अपेक्षा करता है, परंतु हमारा फास्टिंग जो है वो प्रदर्शन न बनने पाए। तीसरी बात, हमारी उपवास, हमारी फास्टिंग हमारे अंदर एक परिवर्तन लेकर के आए। हालेलुया, हमारा फास्टिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर लेकर के आए। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? हम परमेश्वर के सामने क्या हो जाए? नम्र और दीन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? हमारा व्यवहार, हमारा जो आचरण है दूसरों के साथ, वो न्याय संगत हो जाए। तीसरी और अंतिम बात जो तीसरे पॉइंट के अंदर ही है, कंटिन्यू करने से पढ़ना। क्या यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा दिखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ये है तीसरा रूपांतरण या परिवर्तन जो हमारे व्यवहार में आना चाहिए। पहला परिवर्तन क्या था? हमें दीन और नम्र बनना। दूसरा परिवर्तन क्या था? हमें दिखावा नहीं करना। तीसरा परिवर्तन क्या था जो अभी हमने पढ़ा? क्या है? कि हम उदार हो जाएं। किसके प्रति? जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास आवश्यकता की चीजें नहीं है, हम उनके प्रति क्या हो जाए? उदार हो। इस्राएली लोग उपवास करते थे, लेकिन वो केवल बाहर से होता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? आपका उपवास अंदर से बाहर आए। हम उपवास बाहर से अंदर करते हैं। भोजन बंद मतलब मुंह बंद, अब कुछ भी अंदर नहीं जाएगी, फास्टिंग चलेगा 1 दिन, 11 दिन, 21 दिन और 40 दिन। लेकिन यहाँ की फास्टिंग कैसी है? उपवास केवल बाहर से नहीं, परंतु अंदर से आपका निकल। अंदर से क्या? नम्रता, दीनता कहां से आती है? बाहर से आती है कि अंदर से आती है? तुम नम्र हो जाओ, तुम दीन हो जाओ। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और ना केवल इतना, परंतु अपने भाई बहन, दोस्त यार, पड़ोसी के साथ न्याय संगत व्यवहार करो। तुम्हारा आचरण उनके प्रति क्या हो जाए? प्रेम भरा हो जाए। ना केवल इतना, परंतु जो जरूरतमंद है,
जो आवश्यकतामंद है, जो गरीबी, कंगाली, दुख में हो, यदि परमेश्वर ने आपको सक्षम रखा है, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा, यदि परमेश्वर ने आपको सक्षम रखा है, आप उनकी सहायता करें, आप उनके लिए योगदान दें, आप उनके लिए द्वार खोलें और फिर देखिए परमेश्वर आपके उपवास से प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सी बातें उसमें हैं, लेकिन बस केवल 5 मिनट रह गया है। मैं अंत की कुछ बातें बोलकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा प्रियो। आज मसीह जगत में, जैसे मैंने संदेश का आरंभ किया था, फास्टिंग, उपवास हमारी जवान पीढ़ी में खास तौर पर बहुत कम होता जा रहा है। और ये उपवास कम होने का कारण ये है कि आज लोग बहुत ज्यादा उपभोगवादी हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा खान पान और चीजों को उपभोग करने वाले बन गए हैं। या फिर मैं अगर तीतुस की भाषा में बोलूं तो लोग आजकल पेटू हो गए हैं, लोग आजकल ग्लूटन हो गए हैं, भुक्कड़ हो गए हैं। आज वो एक समय का नाश्ता भी नहीं छोड़ सकते। मैं ये नहीं बोल रहा आप उपवास कर रहे सीधा आप 40 दिन का चालू करें, नहीं, आप एक दिन से शुरू करें। क्योंकि मेरा गोल प्रचार करके जाना नहीं है, मेरा गोल ये है कि कल से कुछ लोग फास्टिंग स्टार्ट करें। मुझे पता है बहुत से लोग उपवास चालू कर चुके हैं और 11 दिन से रख रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं, मुझे पता है, जो मुझे सुन रहे हैं, खासतौर पर लाइव सर्विस में और यहाँ बैठे हैं। हो सकता है वो छोटे बच्चे, जवान लोग हों, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अगर आपसे नहीं होता, आप एक समय के भोजन से चालू करें, ब्रेकफास्ट अवॉइड करें। अगर आप स्टार्ट कर नहीं हो रहे एकदम से आप 36 घंटे फास्टिंग में, नो, अब थोड़ा थोड़ा करके चालू तो करें। परमेश्वर की आत्मा से बल तो मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा अपने बल या अपनी शक्ति से होगा, वचन में क्या लिखा है, न तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। हमारी शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो एक ऐसा आदमी था, मम्मी जब खाना बना रही होती थी तो वो सब्जी पकने से पहले, वो रोटी पकने से पहले मैं तवे में से निकाल के सब्जी निकाल के मैं खाता हूँ। फास्टिंग तो बहुत दूर की बात, 3 टाइम का खाना छोड़ना एक पहाड़ टांगे नहीं रहता हमारे लिए। हम सबको भोजन बहुत पसंद है, हम सबको व्यंजन बहुत पसंद है। जब हम बाहर जाते हैं, चीजों को देखते हैं, हमारी भी जीभ में सेलिब्रेट होता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर शरीर की अभिलाषाओं को मारना है और भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है, आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चाहे वो जवान बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, मेरे प्रियो, आज उपवास परमेश्वर की हमारे लिए क्या है, अपेक्षा है। आदेश नहीं है, आज्ञा नहीं है, लेकिन अपेक्षा है। कई बार हमारे माता पिता हमसे बहुत सी अपेक्षाएं करते हैं, कई बार हमारे पासवान हमसे बहुत सी अपेक्षाएं करते हैं, आज्ञा नहीं देते, लेकिन उनकी इच्छा होती है, राइट। तो ये तो परमेश्वर की इच्छा है। हम इंसानों की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं, उसकी मंशा का है। तो मैं चाहूंगा जो लोग अब तक नहीं किए, कोशिश करें कि एक समय के भोजन को अवॉइड करने से आरंभ करें। और साथ में याद रखें कि फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि केवल खाना छोड़ दें, फास्टिंग का मतलब ये कि आपको छोड़ करके उस समय का उपयोग आप किन बातों में करें, परमेश्वर को खोजने में करें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर खोजने का मतलब क्या है, मोबाइल का टॉर्च जला करके ढूंढना चालू मत करना। परमेश्वर खोजने का मतलब ये है उसके वचन में, उसके साथ प्रार्थना में, विश्वासों की संगति में टाइम स्पेंड करें। ये होता है परमेश्वर को खोजना। और आज हमारे टाइम, आज हम 10 मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। 10 मिनट कोशिश करके देखना, 10 मिनट थोड़ा फोन को अलग रखना। मैं तो बोलता हूँ थैंक गॉड की मोबाइल की बैटरी खत्म होती है। थैंक गॉड। अगर मोबाइल की बैटरी मान लो कल को ऐसा फोन बना देती बैटरी खत्म नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो समय आने वाला है, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। थैंक गॉड की बैटरी खत्म होती है, कम से कम घंटा 1.5 चार्ज। और कई लोगों को वो भी चाहिए, चार्ज में लगा फिर भी जाके लगे हुए। मैं कई लोगों को देखता हूँ, मैं तुरंत फोन रखवा देता हूँ, बोले तुम तो नुकसान तुम्हारा जो हो रहा है वो छोड़ो, अगर टूट गया तो जीवन भर का नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी अपेक्षा को पूरा करें। न केवल उसकी अपेक्षा को पूरा करें, परंतु हम सारी जगह और क्या करें, और क्या करें, इसके दिखावे से, इसके प्रदर्शन से बचकर। मुझे पता है कई बार दिखावा करना बहुत आसान होता है, हमारी कोशिश भी होती है, लेकिन कुछ बातों के लिए हम बच जाए, कम से कम आंतरिक बातों में हम इंसानी बातों से बच जाए। और तीसरी बात, ये एक रूपांतरण, एक आपके व्यवहार में परिवर्तन लाने का है। और वो परिवर्तन कहां से चालू होगा, आपकी नम्रता से, दूसरों के प्रति क्या है,
आपके व्यवहार में परिवर्तन से, न्याय संगत रहने से, और तीसरा आपकी उदारता से, लोगों की सहायता और मदद से। मैं चाहूंगा हम में से हर एक अपनी आंखों को बंद कर दे। कोई नहीं देखेगा, कोई किसी को नहीं देखेगा, सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं जानना चाहूंगा कौन कहेगा कि आज से मैं परमेश्वर के लिए, चाहे वो एक टाइम का भोजन क्यों ना हो, मैं फास्टिंग करके परमेश्वर के निकट आना चाहूंगा। कौन कहना चाहेगा? कोई किसी को लेकर सबकी आंखें बंद हो जाए, every eyes be closed, let God see। कौन कहना चाहेगा कि मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगी अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारकर मैं परमेश्वर के लिए आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं फास्टिंग शुरू करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। कौन बोलना चाहेगा? हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से आपके लिए सामर्थ्य हम मांग करेंगे, नया बल, नई ऊर्जा परमेश्वर आपको दे, हम ये प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा हो जाए, हम ये प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लोगों ने उपवास के द्वारा बड़ी बड़ी बातों को प्राप्त किया। हालेलुया। बाइबल में लोगों ने फास्टिंग के द्वारा अपने शत्रुओं को पराजित किया। बाइबल में लोगों ने फास्टिंग के द्वारा, उपवास के द्वारा बड़े बड़े गढ़ को उन्होंने ढा दिए, और उपवास के द्वारा परमेश्वर से बड़ी बड़ी आशीष को उन्होंने प्राप्त किया। मैं नहीं जानता आपके जीवन में किस संघर्ष से आप होकर जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये 40 दिन की प्रार्थना सभा आपके लिए एक बड़े छुटकारे का कारण बन जाएगी। आमीन, हालेलुया। यदि हम फास्टिंग प्रेयर में ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन फास्ट नहीं कर रहे, तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं। मैं चाहूंगा हम परमेश्वर की आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित कर दें, उसके वचन के सामने अपने आप को समर्पित कर दें, और हमारे दिल की पुकार ये हो जाए, प्रभु तू मुझे बल दे, प्रभु तू मुझे सामर्थ दे कि मैं अपने जीव पर, अपने शरीर पर मैं नियंत्रण कर ले। शरीर मेरी आत्मा पर नहीं, परंतु मेरी आत्मा मेरे शरीर पर नियंत्रण करने पाए, ताकि मैं मसीह यीशु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकूं। कौन चाहता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें? मैं चाहूंगा जितने परमेश्वर के दास यहाँ बैठे, अपनी गहराई से हमारे प्रियो के लिए प्रार्थना कि परमेश्वर एक नया बल प्रदान करे, नई शक्ति प्रदान करे, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ, अलंताई के साथ, सांसारिकता से दूर रह करके, भौतिक वस्तु से दूर रह करके उसके खोजी हो जाए। आमीन, हालेलुया। केवल अनुष्ठान परंपरा के लिए नहीं, जो केवल 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन के लिए होता है, परंतु जीवन भर अपने नियमित आत्मिक मसीही जीवन में मैं उसके लिए उपवास करूं, मैं उसके लिए फास्ट करूं। परमेश्वर आपके बीच में हो सकता है बहुत बड़ी गहराई बन चुकी, पाप आपके जीवन में आ चुका, आप परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हो, और आपको लगता हो कि परमेश्वर तू कहां है। मैं चाहूंगा ये 40 दिन की प्रार्थना सभा आपके लिए परमेश्वर की निकटता में आने का कारण हो जाए। हालेलुया। ये 40 दिन की प्रार्थना सभा आपके लिए परमेश्वर के नजदीकी में आने का एक बड़ा माध्यम बन जाए। मेरी एक प्रार्थना है कि आप में से हर एक को परमेश्वर इतना बल दे कि आप उसके सामने प्रार्थना के उपवास में बैठ सके, उसकी अपेक्षा को पूरा कर सके, उस दिखावे से बच सके, और एक बड़ा परिवर्तन आपके व्यवहार में, आपके जीवन में आने का। आप उसके सामने नम्र होते चले जाएं, आप दूसरों के साथ न्याय के द्वारा व्यवहार करने पाए, और जो गरीब, दुखी, परेशान, लाचार लोग हैं, आप उनके प्रति उदार होते चले जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, हम धन्यवाद करते हैं इस 40 दिवसीय प्रार्थना सभा के लिए, हम धन्यवाद करते हैं कि 11वें दिन तक तूने हमारी सहायता की, हम धन्यवाद करते हैं उत्तम वचनों के लिए जो आज हम में से हम हर एक तक पहुंचा है। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आज तो हमें नया बल दे, कि हम अपने जीवन में तेरे और नजदीकी में उपवास प्रार्थना के द्वारा बढ़ते चले जाएं, वचन के द्वारा बढ़ते चले जाएं, संगति में बढ़ते चले जाएं, और होने पाए ये दिन हमारे लिए बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त करने का दिन हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो बातें हमारे निकट आने से रोकती है, जो अभिलाषाएं, जो पाप, जो शारीरिक इच्छाएं हैं, हम उपवास के द्वारा उन पर जय पाने वाले हो जाए। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार से पौलुस बोलता है, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं ताकि उसकी अभिलाषाओं को मैं नियंत्रित कर सकूं, होने पाए हमारे विश्वासी आज उन बातों को बोलने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे हुजूरी के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे आशीष वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं।
और जितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं पिता, और जो भी उनकी मनोकामना है, प्रार्थना है, यीशु के नाम से वो पूरी हो पाए। हालेलुया। हर एक प्रार्थना विनती जो इस फास्टिंग प्रेयर में रखी जाती है, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं। हर एक उनकी प्रार्थना विनती है यीशु के नाम से पूरी हो पाए। उनकी मनोकामनाएं, उनकी जरूरतें यीशु के नाम से पूरी हो पाए। हालेलुया। परमेश्वर आए हुए तमाम लोगों को तो आशीषित कर। जितने लोग लाइव इस सर्विस को देख रहे हैं उन्हें भी बहुतायत से आशीषित कर। तेरा वचन कभी भी खाली वापस नहीं आना पड़ेगा, और उस वचन की आशीष आज हर एक सुनने वालों पर हो पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। सारा आदर मान सलाम तुझे देते हैं और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। मैं ये समय फिर से एक बार मैं अनुभव को वापस देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। फॉर ब्यूटीफुल मैसेज। और प्रभु के दास के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें महिमा के लिए और अधिक इस्तेमाल करने पाए। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहूँगी कलीसिया के पास्टर साहब आगे आएं और अंतिम प्रार्थना में सहायता करें और आशीष के साथ इस सभा को समाप्त करें। थोड़ा सा देरी हो गया, क्षमा करें। प्रभु धन्यवाद। आज प्रभु दास पास निकल हमारे बीच में आए और सुंदर भजन से हम सब आशीषित हुआ। कलीसिया की तरफ से मैं प्रभु दास को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हम बुलाते हैं हमारे बीच में प्रभु दास आते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर माधव थॉमस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने प्रभु दास को यहाँ पर आकर सेवाई करने के लिए प्रोत्साहन दिए, और साथ ही साथ पास्टर निखिल के साथ जो बड़ा आए हैं जोशुआ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उन्होंने इस ड्यूटी का संचालन किया, प्रभु को भी आशीष देने पाए। शायद आज रात को होली लेगा, इसी कारण काफी लोग कुर्सी कम कर रहा है, तो कुर्सी खाली है। प्रभु धन्यवाद। कितने लोग आए हैं, सब वजन के द्वारा आशीष हुआ। वो उसके बारे में सही जानकारी जब हम मिलते हैं, हमें सही से उपवास करने का अवसर मिल जाएगा। तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे उपवास वचन के अनुसार हो और प्रभु के इच्छा के अनुसार हो। इससे हम परमेश्वर का जो इच्छा हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए वो हम प्राप्त करने पाएंगे। हम दिन रात के साथ, हम लोग के साथ हमारी जो उपवास किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए। एक बार और कलीसिया की तरफ से पुण्यदास और प्रिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप प्रार्थना में जाएं। आइए प्रभु जब धन्यवाद करते हैं, आज शाम तेरे चरणों पर आकर वचन से सुंदर आशीष पाने हेतु हमारे जीवन में अवसर दिया। आपके दास पास्टर और हमारे भाई जोशुआ को अपनी डांस से सही से हमारे बीच में लेके आए। प्रभु जी मंदिर सेवकाई में आपने आशीष दी, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मंदिर सेवकाई किया। आदर सम्मान आपको देते हैं खुदा होगा। जो वचन हमने सुना वो हमारे जीवन में कार्य करने को आए और गहराई से उस वचन के बारे में और पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम सीखने पाए।
प्रभु आप सबों को बहुत बड़ी आशीष दे। दास रिहाई के साथ वापस डालसी की ओर जाएंगे, उनकी यात्रा में जो सहायता कर। तेरे दास के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके दासी दोनों छोटे बच्चे आपने दान के रूप से एक वे भी और दिया, इससे धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा अनुग्रह उस परिवार में है। आपके सेवाकाल में अभी तक निरंतर आगे बढ़ते हुए अनेक लोगों की आशीष का कारण बना, इसे धन्यवाद करते खुदा और तेरा अनुग्रह उस परिवार में तो दे। प्रभु संचालन करने के लिए अनुग्रह आपने अगुवाई दिया, उनको भी तेरा अनुग्रह दे। हर एक कार्य में तो उनकी सहायता का मदद कर। प्रभु के तेरे भाई बहन बच्चे चरणों पर आए हैं, हर एक को स्वर्गीय आशीष दे। तेरे दास लोगों के उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता है, उनको भी तूने अगुवाई दिया, सहायता की। आने वाले दिनों में जो भी होंगे प्रभु, जो तेरे सेवक लोग वजन सेवकाई करेंगे, संचालन करेंगे, सबको तू आशीष दे। उधरी से हमारे प्रिय लोग सही से आए, जब वापस जाए उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना। तेरे सेवक मेरे एक श्वास भाई बच्चों के लिए प्रार्थना करता है जो